जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे सीवर में होने वाली मौतों की। भारत में हर साल टैंकों की सफाई में कितने लोगों की मौत होती है। भारत में पिछले 5 सालों में सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई में कितने मजदूरों की मौत होती है। ये मजदूर कौन होते हैं जो सेप्टिक टैंक में उतरते हैं, उसकी सफाई करते हैं। क्या भारत सरकार के पास कोई आंकड़ा है? क्या इन मजदूरों की मौत रोकी नहीं जा सकती है? क्या ये मान लिया जाए कि जो मजदूर सफाई करेगा उसकी मौत होगी ही होगी? तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों पर, इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आरएलडी के राज्यसभा सांसद हैं जयंत चौधरी। जयंत जी ने सरकार से पूछा कि पिछले 5 सालों में सेप्टिक टैंक सीवर की सफाई में कितने मजदूरों की मौत हुई है और किस राज्य में कितनी मौत हुई है, विस्तार से बताइए। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सामने आते हैं और अठावले जी ने एक आंकड़ा दिया जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में 352 लोगों की मौत सेप्टिक टैंक की सफाई में हुई है। सबसे ज्यादा 57 मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, वहां 46 मौतें सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई हैं। अब सोचकर देखिए कि 352 लोग पिछले 5 सालों में सेप्टिक टैंक की सफाई में मारे गए हैं। अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये भी था कि सरकार के पास क्या उपाय है, क्या सरकार इसको रोकने के लिए कुछ करती है, क्या कोई नियम है, क्या कोई कायदे कानून है। इसके जवाब में रामदास अठावले जी ने लिखा कि हाँ, नियम है, कायदे कानून है और कार्रवाई भी होती है। तो नियम क्या है? देखिए, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में एमएस एक्ट बोलते हैं। इस नियम के तहत, इसके सेक्शन 8 के तहत, अगर कोई ठेकेदार, अगर कोई एजेंसी किसी मजदूर से नाले में घुस के सफाई करवाती है, किसी मजदूर को सेप्टिक टैंक में, मैनहोल में उतारती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रावधान ये किया गया है कि 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या कहीं ऐसा देखा कि किसी पर कार्रवाई हुई हो? मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अच्छा, उसमें मंत्री जी ने अपने जवाब में ये भी लिखा था कि देखिए, हमारे पास कोई जानकारी अब नहीं है कि 2014 के बाद से कहीं भी कोई किसी व्यक्ति को सेप्टिक टैंक या मैनहोल की सफाई में उतारा जाता हो। मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना देता हूँ, अंग्रेजी में जवाब था उनका। There is no report of people currently engaged in manual scavenging in the country। अब देखिए, क्या यही सच है? मैं कुछ आंकड़े इकट्ठा करके लाया हूं और ये आंकड़े सब 2022 के हैं और ये सभी मौतें, ये सभी सीवर में उतरने से मौतें दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हुई है। सितंबर 2022 दिल्ली के मुंडका में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो जाती है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को तगड़ी फटकार लगाई कि आपने क्यों किया ऐसा। और देखिए, फरीदाबाद में 4 मजदूर काम कर रहे थे सेप्टिक टैंक में, चारों की मौत हो गई। फरीदाबाद दिल्ली से कितनी दूर है? पास में है। तारीख भी देखते चलिए, फरीदाबाद वाली घटना 6 अक्टूबर 2022 की है। अब लखनऊ घटना देखिए, लखनऊ वाली खबर 30 मार्च 2022 की है। वहां पर सीवर की सफाई के दौरान 1 मजदूर की मौत हो गई। अब बताइए, क्या लखनऊ हिंदुस्तान से बाहर है? क्या फरीदाबाद देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर है जो मंत्री जी तक खबर नहीं पहुंची? देखिए, नियम कायदे बहुत हैं, कानून बहुत हैं, लेकिन जब उसे लागू करने वाले, जब उसका पालन करने वाले लोग नहीं हैं, तो आप 1 नहीं लाख नियम बना लीजिए, अच्छे से अच्छा नियम बना लीजिए, किसी काम का नहीं है। मजदूरों की मौत होती रहेगी, आप तक आंकड़े कभी नहीं पहुंचेंगे, आपके पास जानकारी नहीं होगी और आप यूं ही सदन में खड़े होकर ललकार के कह देंगे कि हमारे पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है, बस इतनी जानकारी थी, इतनी मैंने आपको पहुँचा दी। चलिए, यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं कि ये लोग कौन होते हैं जो सेप्टिक टैंक की सफाई करते हैं, जिनकी मौत हो जाती है। देखिए, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले लगभग सभी मजदूर दलित और पिछड़े वर्गों के होते हैं। ये सब लोग दलित और पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, जो शहरों में शौचालयों की सफाई करते हैं, नाले साफ करते हैं, टैंक में उतर के सफाई करते हैं। और उन लोगों की मौत हो जाती है, ना कहीं सुनवाई होती है, ना कहीं पूछताछ होती है। ठेकेदार बच जाता है, ठेकेदार तो पैसे वैसे दे के या थोड़ा बहुत मुआवजा परिवार वालों को देके बच निकलता है और सरकार को पता ही नहीं चलता है। सरकार उनको आंकड़े में पता नहीं काउंट करती भी है या नहीं। मुझे लगता है काउंट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर काउंटिंग हुई होती तो मंत्री जी ये तो नहीं कहते कि 2014 के बाद से कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है कि सेप्टिक टैंकों की सफाई मनुष्यों के जरिए या व्यक्तियों के जरिए करवाई जाती है। आखिर में यही कहूँगा कि आप कितने भी सख्त नियम बना लीजिए,
उसके लागू करने वाले लोग अगर ईमानदार प्रयास नहीं करेंगे, अगर ईमानदारी से उसको लागू नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, मजदूरों की मौत नहीं रुकेगी, दलित मरता रहेगा, पिछड़े जाति के लोग सेप्टिक टैंकों में मरते रहेंगे और सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे। सरकार कह देगी नियम तो है, कानून तो है, सख्ती तो है, सब कुछ तो है, तो मर क्यों रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। जय हिंद।